नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। हम अब एक ऐसा कैंपेन शुरू कर रहना चाहते हैं कि जिसमें हम रियल स्टोरीज की बात करें, जिनमें हमारे क्लिनिक पे आए हुए कुछ मरीज कि जिसकी रियल स्टोरीज की जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उनकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक रमेश नाम के पेशेंट की। ऑब्वियसली हमने गोपनीयता के कारण से रमेश का नाम बदल दिया है, उसका असल में कुछ और नाम है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उसकी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे और ऐसी बीमारियां बहुत कॉमन है, तो अगर आप भी कुछ ऐसी बीमारियां फेस कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की आपको गाइडलाइन मिल सकती है। बस यही उद्देश्य है हमारा। रमेश की शादी को 3-4 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी बीत रही थी। रमेश की जॉब शुरू थी, उनकी बीवी हाउसवाइफ थी। बस जैसा ही नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी चल रही होती है वैसे ही रमेश भाई जी रहे थे। 3-4 साल बाद अब दोनों सेट थे, शादी भी सेट थी, फाइनेंशियली भी अब रमेश भाई सेट हो गए। तब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम चाइल्ड प्लानिंग करते हैं और पत्नी के साथ भी थोड़ा डिस्कशन किया और दे प्लान फॉर चाइल्ड। चाइल्ड प्लानिंग के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिलना पहले उचित समझा। आमतौर पे इंडिया में मेरा ऐसा देखा है कि चाइल्ड प्लानिंग उतना सीरियसली लोग नहीं करते, क्योंकि अब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं फिर चाइल्ड हो जाता है, प्रेगनेंसी रह जाती है, ऐसा है। लेकिन ये कपल एजुकेटेड था तो पहले जानकारी ले लेते हैं कि कैसे चाइल्ड प्लानिंग करते हैं। कुछ पत्नी की वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह की गई और सब कुछ नॉर्मल था। गायनेकोलॉजिस्ट ने समझाया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि किन किन दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो बच्चा रहने की संभावना रहती है, और फिर उन्होंने कोशिश शुरू की। 6 महीना 7 महीना बीत गया लेकिन अब नहीं चाइल्ड रह पाया था। अब उसको टेंशन होनी शुरू हो गई कि अब मैं चाइल्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। 6 महीना 7 महीना में कोशिश कर चुका हूँ फिर भी बच्चा नहीं रह रहा है। उसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। अब जब भी उसकी प्रेगनेंसी के लिए जो उसकी पत्नी की इम्पोर्टेंट डेज होते हैं कि उस दिन सेक्सुअल एक्टिविटी होने से चाइल्ड रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन दिनों में वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए जब जाते थे तब उनको एक अजीब सी डर रहता था कि ये 3-4 दिन या 5 दिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 दिन में प्रेगनेंसी नहीं रहा तो फिर मेरा प्लानिंग और 1 महीना डिले हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ठीक से इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, मैं ठीक से सेक्स कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कुछ इसको तकलीफें होने लगी। फिर 2-3 महीना 4 महीना ऐसे ही चला। अब ऐसे ही 7-8-10 महीना बीत चुके थे। अब रमेश भाई को ऐसा लगा कि अब कोई सेक्सोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए कि वो सेक्स क्यों नहीं कर पा रहे थे। पहले तो कोई तकलीफ नहीं थी, शादी भी 4-5 साल पुरानी है, कोई नई शादी तो है नहीं। और जैसे जैसे उसको चाइल्ड के लिए वो गंभीर होते गए कि उनको चाइल्ड चाहिए ही चाहिए, और चाइल्ड के लिए कुछ दिनों के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी अनिवार्य है, ये चीज़ें उसके जहन में जैसे बैठती गई और वो पूरे महीने के 3-4 या 5 दिन बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। वो इसको जैसे जैसे डिटेल में उसके दिमाग में बैठ गया तो वो 3-4-5 दिन उनको एक अजीब सा परफॉर्मेंस प्रेशर रहने लगा कि ये 4-5 दिन बहुत ज़रूरी है, इस दौरान सेक्स हो ही जाना चाहिए। तो फिर वो नहीं ही कर पाते थे। फिर शुरू में बाकी के दिनों वो कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे बाकी के दिनों में भी सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगी। और 4-5 महीने मतलब 6 महीने तो कोशिश की, नहीं बच्चा हुआ। फिर थोड़ा टेंशन के साथ और 3-4 महीने, मतलब टोटल बच्चा करने की कोशिश की 10-11 महीने के बाद भी बच्चा नहीं रह पाया और सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इरेक्शन आने में बहुत दिक्कत होती थी। काफ़ी बार तो इरेक्शन आता ही नहीं था, काफ़ी बार बहुत कोशिश करने के बाद इरेक्शन आता था, वो इतना टाइट नहीं रहता था। काफ़ी बार वो इरेक्शन के पार्शियल इरेक्शन जैसे कहते हैं कि उतना टाइट नहीं है, फिर भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो सेक्स के दौरान ही लिंग में ढीलापन आ जाता था। काफ़ी बार वो सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट वीर्यस्खलन तक नहीं कर पाते थे,
और वो थोड़ा ढीला हुआ लिंग उसको उसकी पत्नी के योनि से निकाल देना पड़ता था और वो सेक्सुअल एक्टिविटी वहीं स्टॉप कर देनी पड़ती थी। कुछ ऐसी थी रमेश भाई की कहानी। अब रमेश भाई आते हैं सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने और उससे हम बातचीत करते हैं कि भाई क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में विचार करते हैं। तो रमेश भाई को जो बीमारी है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, और जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जब रमेश बाबू अकेले थे या उनको कोई ऐसी चिंता नहीं थी कि कोई बच्चे के बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तब वो सेक्स सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही करते थे, उसको एक रिक्रिएशनल एक्ट ही था। लेकिन जब बच्चा प्लान किया और सेक्स एक पर्पस के लिए शुरू किया गया, तब वो 4-5 दिन उसके लिए बहुत अहम हो गए कि उस दिन तो सेक्स होना ही चाहिए। फिर उसके दिमाग में जैसे जैसे डर बढ़ने गया, फिर जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ उस प्रकार की फीलिंग आ गई कि ये 5 दिन में ये सेक्स होना ही चाहिए, अगर नहीं हो गया तो ये महीने के लिए मैं फेल, और एक प्लानिंग 1 महीना और डिले हो जाएगा। और जैसे जैसे ये परफॉर्मेंस प्रेशर और बढ़ता गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ते गए। इसकी ट्रीटमेंट में हमने कुछ दवाइयाँ दी जिससे लिंग में खून का संचार बढ़े और टाइटनेस बढ़े। और जैसे ही ये टाइटनेस बढ़नी शुरू हुई, वो सेक्स ठीक से कर पाए। शुरू में उसको हर रोज़ दवाई दे रहे थे। जैसे ही 4-5-7 बार सेक्स कर पाए तो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस चला गया था, वो डर आ गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे अब सेक्स कर पा रहे थे। 1-1.5 महीने में उसको सेक्सुअल लाइफ काफ़ी ओके हो गई थी। अब जैसे पुराने समय में सेक्स नहीं कर पाने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हुआ था और ये कॉन्फिडेंस चला गया था, कुछ उसी प्रकार अब सेक्स ठीक से हो पाने से ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया। अभी उसको सेक्स की इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया था। उनको ये भी सलाह दी गई कि आप बच्चे की चाइल्ड प्लानिंग कीजिए, लेकिन जब आप सेक्स कर रहे हैं ना, तब वो पति पत्नी के सेक्सुअल रिश्ते में एक्टिव रहिए। उस वक्त आपको बच्चे की प्लानिंग का या ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये समय में मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा तो, अगर बच्चा नहीं रहेगा तो ये पूरा महीना डिले हो जाएगा। इन सब चिंताजनक विचारों को जब तक सेक्स कर रहे हैं उस वक्त ये दिमाग से निकाल दीजिए। और वो भी उन्होंने फॉलो किया। फिर 2-3 महीने में उसकी सेक्स की समस्या ऑलमोस्ट हल हो चुकी थी। फिर उसको जो सपोर्ट के लिए दवाइयाँ दे रही थी वो भी हम लोग ने धीरे धीरे कम करके बंद कर दी। आमतौर पे 5-6 महीने हम दवाइयाँ चलाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कम करके बंद कर दी। अभी उसको कोई एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत नहीं थी, उसका सेक्सुअल लाइफ एकदम नॉर्मल था। और फिर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार उन फर्टाइल डेज के दौरान सेक्स करने से उनको प्रेगनेंसी भी उनकी बीवी को रह गई। तो ये थी रमेश भाई की कहानी। और ये अकेले रमेश भाई की कहानी नहीं, इसे बहुत कॉमन कहानी है कि जब सेक्स एक एंजॉयमेंट का ही साधन है तब कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी सेक्स बहुत बढ़िया और मज़े से करते हैं, लेकिन जब बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तब वो एक अजीब सा टेंशन शुरू हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कतें होगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी ट्रीटमेंट हम कुछ उस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कोई आप भी ऐसी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम से पसार हुए हैं या आप अपने कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए एक फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हम समय रहते आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।